हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सभी? तो आज हम डिस्कस करेंगे लिंग्विस्टिक की प्रॉब्लम। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेटली इससे सवाल आएगा। रीप मतलब लिंग्विस्टिक। 4 से 5 सवाल इससे क्वेश्चन से आएंगे। तो तुम्हें एक पैटर्न पता चलेगा। वैसे तो मैं ये कहूंगा सैंपल पेपर डिस्कशन भी देख लो। उसमें भी मैंने लिंग्विस्टिक की प्रॉब्लम डिस्कस की थी कि कैसे इसको अप्रोच करना होता है, क्योंकि वहां पे एग्जाम में तुम्हें क्या बैठ के अप्रोच लगाओगे। तुम्हें पता होगा तो ज्यादा इजी जाएगा। वहां बैठ के नहीं तो सोचोगे, थिंकिंग अपनी एबिलिटी बढ़ाओगे, अपना दिमाग लगाओगे, बहुत दिक्कत होगी। नहीं, तो इसमें ना ये मत सोचना कि जैसे मान लो अपन ने पढ़ लिया, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लिया, मिसिंग सीरीज पढ़ ली, दो चार तो जो बिट साइड वाली चीजें पढ़ ली, हो गया काम मेरा। बहुत अलग है बच्चे। यहाँ पे तुम्हें बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती है, तभी तो यूजी बहुत अलग है जेई से। ये यूजी जेई की तरह मत सोचो उसको। बहुत डिफरेंट एग्जाम है। बहुत अलग लेवल पे तुम्हें तैयारी करनी पड़ेगी है, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। और पहले चैनल में पहली बार आए थे तो जरूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि तुम्हें सारी नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगी, है ना, बढ़िया तरीके से ही। इसमें स्टडी मटेरियल ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, फाइल सेक्शन में जाके चेक करना टेलीग्राम में। बढ़िया बढ़िया मटेरियल है ना। तो स्टार्ट करने से पहले एक और चीज बताना चाहेंगे, अगर तुम्हें चाहते हो यूजी में प्रॉपर पढ़ना, प्रॉपर मुझे कोर्स मिल जाए, मुझे वेट एंड वॉच वाला पार्ट ना हो, कब आएगा कैसे आएगा लेक्चर वगैरह, है ना। तो मेक श्योर ज्वाइन कर लो, क्योंकि इससे क्या होगा, एक एक चीज तुम्हें मिल जाएगी। जैसे डीआई वाला कोर्स मिल जाएगा, डाटा इंटरप्रिटेशन के सवाल आते हैं, डाटा सफिशिएंसी के सवाल आते हैं, ठीक है। डीएस का कोर्स आता है। फिर उसके बाद हो गया मिसिंग सीरीज वाला पार्ट, हो गया ये सब आएगा बच्चे उसमें ना। मिसिंग सीरीज वाला पार्ट हो गया, जो कि रीप में पार्ट आता है, मेजरली रीप में ये सब काम आते हैं, ठीक है। ग्राफ वाले सवाल हो गए, ग्राफिकल वाले सवाल हो गए ये। दूसरा हो गया केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम हो गई। केस स्टडी पीसीएम वाली प्रॉब्लम होती हैं, वो आ जाती हैं यहाँ पे, ठीक है। दूसरा यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग, चलो कोडिंग डिकोडिंग तो फिर भी तुम कर लोगे ये। वो इसलिए कर लोगे कि तुम चलो पढ़ रहे थे तो वो हो गया ये। फिर मिसिंग पजल्स वाले क्वेश्चंस हो गए यहाँ पे। पजल्स वाले क्वेश्चन हो गए, उनको तुम्हें करना होगा। एनालिटिकल वाले क्वेश्चन आते हैं, वो तुम्हें करना होगा। जो एनालिटिकल वाले क्वेश्चन है वो तुम्हें करना होगा। फिर बाकी लिंग्विस्टिक तो है ही है। तो बहुत सारी वैरायटी होती है, 15-20 वैरायटी होती है बच्चे की। तुम खुद से कर सकते हो तो ओके, नो इश्यूज मुझे बच्चे, है ना। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें के। बाकी तुम्हें लगता है कि तुम्हें प्रॉपर पढ़ना चाहिए, तुम्हें प्रॉपर एक गाइडेंस मिल जाए, प्रॉपर एक वीडियो मिल जाए, लेक्चर्स मिल जाए, है ना, जिसमें कि मतलब मेरे पास वो ना हो, क्या बोलते हैं, वेट नहीं करना पड़े कब आएगा कब क्या होगा। क्योंकि अभी ये कोर्स है, फिर हो सकता है इसका कोर्स बढ़ भी जाए, क्योंकि 7 यूजर्स के लिए बस अवेलेबल है। बाकी कोई काफी बच्चों ने ऑलरेडी ज्वाइन करके रखा हुआ, वो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि इसमें ना आधे से पीवाईक्यू तुम्हें पता है गलत है ये। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो डिस्कशन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरा सैंपल पेपर का तो ऑलरेडी मैंने डिस्कशन कर दिया, उसके नोट्स वहां पे तुम्हें तुरंत तुरंत मिल जाएंगे, वीडियो भी वहां पे मिल जाएगा। दूसरा रही बात पीसीएम की, तो मैथ्स के तो तुम्हें वन शॉट लेक्चर मिल रहे हैं, धुरंधर वगैरह था, वो सब पूरा ऑलरेडी मटेरियल वहां पे बढ़िया एक साथ है, एक साथ पड़ा रहेगा, तुम्हें ढूंढना उड़ना नहीं। सब नोट्स भी है वहां पे, वीडियोस भी है, बस तुम्हें पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी बच्चे। डेली वहां वीडियो डल रहे हैं, ऐसा नहीं है वहां पे पड़े हुए हैं, डेली वहां पे डल रहे हैं। डेली 3-3 2-2 लेक्चर वहां पे डल रहे हैं, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं अपन, कैसा आएगा इसका ग्राफिकल का, जो हमारा लिंग्विस्टिक का क्वेश्चन कैसा आएगा। मैं और भी तुम्हें क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, है ना। शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, तो जरूर से जरूर इसमें आप बार देखेंगे 100+ कमेंट होंगे, तो अपन एक नई वीडियो लेके आएंगे बच्चे से। जैसे कोडिंग डिकोडिंग को हम कैसे सॉल्व करते हैं, है ना, उससे रिलेटेड, या पजल्स वाले क्वेश्चन, या तुम जैसा चाहते हो वैसे अपन देख लेंगे अपन, है ना। पजल का क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं उसमें, एनालिटिकल वाले। केस स्टडी रिलेटेड भी तुम्हें कुछ प्रॉब्लम्स करा देंगे, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं अपन। तो ये जो बच्चे क्वेश्चन आया था, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। कैसा कैसा क्वेश्चन था एक बार देख लेना, काफी अच्छा सवाल है। तुम्हें हर बार ना क्या होगा कि ये लैंग्वेज वगैरह दी होगी है, हर बार आता है ये। लैंग्वेज वगैरह दी होगी, कभी कोई दुनिया की लैंग्वेज उठा लेगा, उगांडा की उठा लेगा, यहाँ वहां की लैंग्वेज उठा लेगा, और उसको कन्वर्ट करके दे देगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ देखो, ATANIPENDA, इसका मतलब है शी ही विल लाइक मी, है ना। इसका मतलब है एस या तो शी और ही विल लाइक मी, ऐसे करके हो गया। फिर ऐसे करके देखा हो, दिखाओ। अटाकू पेंडा, पेंडा देखो सब में PNDA PNDA PNDA, देखो सब में PNDA PNDA PNDA, हर एक में तुम्हें PNDA मिला है ये। तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा कॉमन क्या है इसमें ये। पीएनडीए मतलब कॉमन क्या है, पीएनडीए मतलब जैसे यहाँ पे पीएनटी दिख रहा है, यहाँ पे पीएनटी दिख रहा है, यहाँ पे पीएनडीए PNDA 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 PNDA। फिर यहाँ पे भी सर मेरे को पीएनडीए दिख रहा है, पीएनडीए पीएनडीए, देखो पीएनडीए पीएनडीए पीएनडीए, ऐसे करके तुम देखोगे। फिर इस सेंटेंस को और इस साइड में भी तुम कंपेयर करोगे। तो तुम जब ऑब्जर्व करोगे पीएनडी के बारे में क्या लिखा था, पीएनडीए पीएनडीए पीएनडी के मतलब तुम देखोगे सब में लाइक पड़ा है, ये वर्ड लाइक, सब में कॉमन वर्ड है लाइक। जो जितने भी वर्ड्स तुम्हें मिले ना, वो लाइक लाइक वाले मिले। ये जो पीएनडी वाले वर्ड मिले, लाइक लाइक लाइक। हमेशा तुम्हें ये देखना है, मैंने पिछले बार भी तुम्हें बताया था कैसे इसको ट्रैक करते हैं। हमेशा तुम्हें कॉमन वर्ड्स के पास जाना है। ये जैसे पीएनडी मेरे को दिखा पहले, ये उठा लिया अपन ने। उसके बाद देखो स्टार्टिंग वर्ड देखो, ए दिख रहा है सब में, देखो यहाँ पे ए दिख रहा है, यहाँ पे भी ए दिख रहा है।
बाकी टीए तो लिखा है देखो, ये टीए टीए तो सब में आ रहा है, देखो टीए टीए तो सब में लिखा हुआ है, टीए टीए देखो, है ना? इसमें यहां तक तो पूरी पूरी लाइन में लिखा होता है, ए लिखा था फिर टीए लिखा हुआ है ये, है ना? ए लिखा था फिर टीए लिखा हुआ है, देखो ए लिखा है फिर टीए लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे एन ए लिखा हुआ है ना? नेक्स्ट यहाँ पे भी देखो टीए लिखा है, टीए, ये भी टीए लिखा हुआ है, टीए लिखा हुआ है, ठीक है? अब इसके बाद भी यहाँ पे भी टीए लिखा हुआ है, यहाँ पे भी तुम्हें टीए लिखा हुआ है, ठीक है? तो एक चीज तो क्लियर है कि ए जो वर्ड तुम्हें मिल रहा है, ए वाला देखोगे, ए वाला वर्ड देखोगे, सब में स्टार्ट जो हो रहा है वो एस एच ई से होगा, मतलब एस और या तो शी होगा तो ई होगा। आ मतलब बता रहा है या तो शी होगा या तो ई होगा। देखो देखो, जब एनआई से स्टार्ट हो रहा है ना, जब ये वाला देखो देखो इन वर्ड्स को देखो, एनआई से जब स्टार्ट हो रहा है तब आई से स्टार्ट हो रहा है, या मान लो देखो डब्ल्यू ए से स्टार्ट हुआ तब दे से स्टार्ट हो रहा है ये वर्ड। तो ये थोड़े पकड़ने थे तुम्हें ये, है ना? तो पहली चीज तो हमने क्या पकड़ी, पीएनडीए वाला वर्ड पकड़ा। दूसरा क्या पकड़ा, ए वाला वर्ड पकड़ा कि ए जो होगा वो एस और एच ई वाला होगा, या तो शी होगा तो ई होगा ये। दूसरा डब्ल्यू ए के बारे में बताया, डब्ल्यू ए क्या होगा, दे होगा, तो दे वाला वर्ड मिला। एन आई मतलब क्या होगा, आई वाला वर्ड होगा, देखो आई से स्टार्ट हो रहा है तो एन आई मतलब आई हो गया, जो कॉमन यहाँ पे दिख रहा है। फिर यहाँ पे यू जो दिख रहा है, यहाँ पे यू, यू स्मॉल यू दिख रहा है, वो यू मतलब हो गया यू, वाई ओ यू वाला, ठीक है? फिर दूसरा पार्ट क्या दिख रहा है, यहाँ पे टीयू से स्टार्ट हो रहा है, टीयू मतलब क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ई। यहाँ पे देखो टीयू, ये टीयू लिखा है, तो टीयू मतलब क्या कहला है, डब्ल्यू ई। बाकी टीए तो सब में है, यहाँ पे सारे में है टीए, क्योंकि सब में विल लिखा हुआ है, देखो सारे क्वेश्चन में विल है ये, जितने भी ऑप्शन लिखे देखो सब में विल दिख रहा होगा, देखो इस साइड देखो इस साइड देखो, सब में विल लिखा है, मतलब विल जो वर्ड है वो टीए से डिनोट होता है ये। विल मतलब क्या कहलाएगा, टीए के बराबर, पी एन डी ए तुम्हें बता दिए। अब यहाँ पे देखो पी आई जी ए यहाँ पे भी दिख रहा है, पी आई जी ए यहाँ पे भी दिख रहा है, तो कॉमन क्या है, देखो बीट है यहाँ पे कॉमन। विल के बारे में बता दिए, एस एच ई के बारे में बता दिए, तो बीट बचा, है ना? तो बीट मतलब हो गया पी आई जी ए, है ना? दूसरा क्या बता अपना तुम्हारे पास, जो है यहाँ पे देखो, सु एस सुम्बुआ, यही अलग वर्ड है, बाकी सब में तो सब देखो पीएनडीए लिखा था, या तो पीआईजीए लिखा है, या तो एस यू एम बी यू लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या कह रहेगा, एनओए, एनओए ये अलग लिखा हुआ है, एनओए, एनओए वाला वर्ड है ये, ठीक है? तो ये पार्ट हो गया। अब बारी आती है, अभी और भी वर्ड बचे हुए थे, देखो यहाँ पे देखो ना, एन आई लिखा हुआ है, टी के बाद एन आई भी तो लिखा हुआ है, के यू भी लिखा है, किसी में एम भी लिखा है। तो जो बचा वाला पार्ट है अभी ये, है ना? जैसे अब जो है यहाँ पे एन आई वाला पार्ट बचा है, एन आई, तो एन आई क्या कहलाएगा, जो यहाँ पे बच गया पार्ट, जैसे यहाँ पे बच गया ना, मी बचा देखो, मी, तो एन आई वाला पार्ट जो कहलाएगा वो मी वाला पार्ट कहलाएगा, करेक्ट? फिर उसके बाद के यू वाला वर्ड, तो के यू क्या कहलाएगा, यू वाला वर्ड कहलाएगा, जो जो बच गया, जो बचे वाले पार्ट है ना? मतलब ये समझ लो कि जैसे अपन लिख नहीं, सेंटेंस लिखते हैं अपन, विल जो हो गया फ्यूचर वाला पार्ट हो गया, ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया, ये सेकंड वाला जो इसको कनेक्ट कर रहा है उसके पार्ट को ना, ठीक है? अब ये के यू आ गया, एन आई आ गया, फिर ये टी यू वाला पार्ट, ये देखो यहाँ पे टीयू, ये देखो टीयू, ए टी ए टी यू, देखो एक तो हो गया एनआई वाला, एक के यू वाला, एक एम वाला, एक टीयू वाला। टीयू वाला क्या कहलाएगा, अस वाला पार्ट हो गया, है ना? एम बी हो गया। और क्या बचा, डब्ल्यू ए बचा, डब्ल्यू ए बचा, तो डब्ल्यू ए मतलब देम वाला पार्ट बचा, बस आई थिंक बाकी तो हो गया मेरे को लग रहा है, क्योंकि एक देम वर्ड है, ठीक है? एक देम वर्ड था, ठीक है? और एक अस था, और एक या तो हिम और हर था, ठीक है? हिम और हर था, या तो यू था, या तो ये एम ई था। यू मतलब यू, वाई ओ यू वाला यू हो गया, एन आई मतलब एम ई हो गया, ठीक है? फिर उसके बाद तुम्हें क्या पता है, एम वाला पार्ट जो है तुम्हारा क्या हो गया, हाँ यू, अस वाला पार्ट हो गया यहाँ पे, टी यू वाला पार्ट जो हो गया वो एस वाला पार्ट हो गया, डब्ल्यू ए वाला पार्ट हो गया, दम हो गया। बाकी तो आई थिंक सब में कुछ कॉमन तो दिख नहीं रहा है, यू यू दिखा हुआ है सब में, या तो हिम और हर, सारे पार्ट हो गए। अब बारी आती है इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, इसको ट्रांसलेट करना है, किसको, आई विल बीट यू, आई विल बीट यू। अब तुम्हें सारे के एक एक चीज का पता चल गया, क्या क्या चीजें हैं, डिक्शनरी से हमने सब कुछ निकाल लिया। आई मतलब क्या होता है, यहाँ पे एन आई, है ना? यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, आई मतलब क्या लाएगा, एन आई, ये जो जो वर्ड्स तुम लेके आए, जो जो कॉमन यहाँ पे लेके आए, सब कुछ ढूंढोगे। आई मतलब क्या कहलाता है, एन आई। विल मतलब क्या कहला रहा है, विल मतलब कहला रहा है यहाँ पे टीए, तो टीए यहाँ पे विल कहला रहा है, क्योंकि सब में विल तो लिखा था। फिर पीएजीए क्या है यहाँ पे, बीट, क्योंकि तीन ही वर्ड थे, देखो एक बीट था, एक था पीएनडीए था, एक एस यू एम बी यू ए था, है ना? लाइक था, बीट था, और एनवाई वाला वर्ड था, ठीक है? ये बीट हो गया। और क्या हो गया, के यू, यू मतलब था यहाँ पे के यू, ठीक है? तो अब जैसे मुझे वर्ड लिखना है, तो पहले क्या होगा, स्टार्ट कैसे किया आपने, आई, है ना? आई, आई मतलब किससे स्टार्ट होगा, एन आई, तो एन आई ऐसे करके वर्ड लिख लेंगे, एन आई। फिर उसके बाद क्या आता है, टी ए, तो इसके बाद आता है टी ए, एन आई टी ए, फिर इसके बाद आता है के यू, उसके बाद क्या आता है तुम्हारा, क्या बचा, पी आई जी ए, है ना? पी आई, ये वर्ड आ गया, ठीक है? समझ रहे हो, एन आई टी ए के यू पी आई जी ए,
तो तुम ये सीख गए लैंग्वेज। लैंग्वेज सीखे ना तुम भी लैंग्वेज सीखे। ऐसे ही तरीके से देखो दे लिखा है, हैव लिखा है, लाइक लिखा है, मी लिखा है ये, ठीक है? तो दे मतलब हमने वर्ड निकाल लिया, दे मतलब क्या निकाल लिया? डब्ल्यूए निकाल लिया। सारे वर्ड्स अपन ने निकाल लिया जो-जो कंपेयर करके सारा पहले शीट बना लिया करो पूरी। जितना-जितना जो कॉमन मिला फटाफट शीट बना लो ये, है ना? तो दे मतलब क्या आ गया? डब्ल्यूए आ गया, ठीक है? हैव मतलब यहां से आया था टीए, यहां पे लिखा हुआ है टीए, ठीक है? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या लिखा था अपने पास? लाइक मतलब पीएनडीए एनआई, मी मतलब क्या कहलाएगा? एनआई, ठीक है? ये मी मतलब ये वाला एम मी, ये जो आखिरी में जो लिखा था एनआई वाला ये। तो स्टार्ट कैसे होगा? डब्ल्यूए, डब्ल्यूए टीए, है ना? डब्ल्यूए टीए ऐसे ही स्टार्ट होता है, ठीक है? उसके बाद क्या आता है? एनआईटीईएनडीए, ऐसे करके वर्ड आ गया। ऐसे सभी के तुम बना लोगे अब, है ना? आई थिंक यहाँ पे देखो ये सब हमने लिख दिए, यहाँ पे बस तुम्हें बनाना ही है। डब्ल्यूए, फिर उसके बाद टीए, इसके बाद केयू, फिर उसके बाद पीआईजीए, क्योंकि बीट दिख रहा है यहाँ पे। यू मतलब तुम्हें बता दिए थे केयू कहलाता है तुम्हारा। विल मतलब टीए, दे मतलब डब्ल्यूए, है ना? ही मतलब यहाँ पे कहला रहा है ए, ही आ गया, शी आ गया, वो तो ए ही कहलाएगा, है ना? ATANISUMBUA, है ना? जो कि एनॉय वाला वर्ड था, ठीक है? एनआई मतलब एमई कहलाता है। अब यहाँ पे देखो TUTA, वी मतलब क्योंकि टीयू था, टी मतलब विल मतलब टीए, फिर उसके बाद, ठीक है? उसके बाद क्या आ जाएगा तुम्हारा? उसके बाद आ गया डब्ल्यू ए, तुम्हारा आ गया पीआईजी, क्योंकि पीआईजी मतलब था बीट था ये। डब्ल्यू ए मतलब देन था ये। क्लियर है? वर्ड बनाना सीख गए हो। लास्ट में बस जो लिखना है ये लास्ट वाला वर्ड, क्योंकि लास्ट में या तो देखो लाइक होगा, या तो बीट होगा, या तो एनआई होगा, बस ये तीन ही वर्ड सही है। बाकी जो लास्ट वाला जो लिखा हुआ है ना वर्ड, लास्ट वाला जैसे मी लिखा है, यू लिखा है, ये एडजेक्टिव मतलब उसका पार्ट, सेकंड पार्ट लगेगा उसका, ठीक है? तो वो हमने लिख दिया था। देखो केयू मतलब होता है यू, एनआई मतलब होता है मी, टीयू मतलब होता है अस, एम होता है तुम्हारा हिम या हर, ठीक है? अब डब्ल्यू ए मतलब तुम्हें बता दिया, है ना? डब्ल्यू ए मतलब कहलाएगा देम के बराबर, ठीक है? तो ये पार्ट हो गया। अब देखो पी एंड डी ए पूछा रहा, तीन ही होता, देखो तीन ही लिखे थे, या तो लाइक लिखा था, या तो एनआई लिखा था, तो बीट लिखा था, डब्ल्यू ए, तो लाइक आ जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या लिखा है? SUMBAU, तो ये SUMBA क्या था? एनॉय था। लाइक बताए थे, एनॉय बताए थे, और बीट बताए थे, तीन ही वर्ड थे ये। जो बीट वाला वर्ड है वो तुम्हें बता दिए थे पीआईजीआई है। क्लियर है? तो इस टाइप के तुम्हें सवाल मिलेंगे बच्चे, इस टाइप के। अब देखो टीयू यहाँ पे आ गया, टीयू, टीयू मतलब क्या था? डब्ल्यू के बराबर। टीयू मतलब क्या आ जाएगा? डब्ल्यू के बराबर। ये सब हमने लिखवा दिया था, टीयू मतलब क्या कहलाता है। स्टार्टिंग वाला टीयू, स्टार्टिंग वाला टीयू, ये देखो ए के बारे में बताया था, यहाँ पे ए लिखे थे, फिर डब्ल्यू ए लिखे थे, टीयू यहाँ पे ये देखो टीयू लिखा ना। स्टार्टिंग में देखो टीयू, टीयू मतलब क्या कहलाता है? डब्ल्यू ई, ठीक है? यू वाला बताए थे, एनआई वाला बताए थे, ए वाला। मैंने एक तुम देखना सैंपल पेपर का भी क्वेश्चन कराया था, ऐसे ही तरीके से ट्रैक होता है। तीन चार सेंटेंस देख लो, जो कॉमन आते जा रहा है सब पकड़ लो, लिखते जाओ जो कॉमन तुम्हें मिल रहा है। वर्ड्स तुम्हें ऐसे ही कैच करना है, जैसे तुम नई लैंग्वेज सीखते हो, तो एकदम से तो नहीं सीखते हो, ये तुम्हें लैंग्वेज वाली क्वेश्चन देगा ज्यादातर। तुम देखोगे 24 में मैंने सवाल देखे, 25 का भी सवाल देखा, 23 का भी सवाल देखा। मैंने पता है क्या ऑब्जर्व किया, कि कोई ना कोई ऐसी लैंग्वेज उठा लेगा जो तुमने सुने नहीं है। तो लैंग्वेज को ऐसे ही सीखा जाता है, जैसे तुम बचपन में पैदा होते, सोचो कैसे करते रहे, तुम पूरा सेंटेंस नहीं बोल पाते रहे। जैसे मेरी भी अभी एक डॉटर है, छोटी है वो, तो वो क्या करती है, जैसे क्या मैं देखता हूँ उसका क्या पता है वो क्या करती है, वो एक एक वर्ड पूरा एक्सप्रेस नहीं कर पाती, पूरा पूरा सेंटेंस नहीं बोल पाती, वर्ड वाइज बोलती, वर्ड सीखते हो। तो वैसे ही यहाँ पे वर्ड कैच करना है तुम्हें ये, कि लास्ट वर्ड के बारे में क्या बोल रहा है, फर्स्ट वर्ड के बारे में क्या बोल रहा है, फिर सेकंड, तीन चार ही चीजें यहाँ पे जो घूमने पड़ती हैं। वो अगर लिखते जाओगे तुम्हें अपने आप क्राइटेरिया फिलफिल होते जाएगा। समझ लो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहोगे तुम्हें भी गेम समझ में आ जाएगा, गेम क्या है यहाँ पे, ठीक है? ठीक है, समझ गए? तो आई होप कि आई यू गॉट इट क्लियर। और अपन इसमें और भी अपन प्रैक्टिस करते रहेंगे, तुम्हारे लिए और भी वीडियोस लाते रहेंगे बढ़िया बढ़िया, जो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल रही है। चैनल में बस बने रहना है। क्या करना है, एक लाल बटन दिख रहा है, एक तो लाल बटन देखो, लाल बटन, सबसे सही वाला, उसे जरूर दबा के रखना है। ऐसे और भी तुम्हारे लिए वीडियोस आते रहेंगी, ताकि तुम्हारे लिए काफी हेल्पफुल हो ये, है ना? और बाकी बाकी मैंने कोर्स के बारे में बता दिया था, अगर तुम्हें लेना हो ठीक है, नहीं तो तुम वेट करते रहना, तुम्हारे पास चीजें आती रहेंगी बेस्ट ऑफ बेस्ट। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, बाय, जय श्री राम।